दिल्ली बम धमाके से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये आ रही है, पाकिस्तान में रात भर बैठकों का दौर चला है। दिल्ली बम धमाके के बाद पाकिस्तान में बैठकें चल रही हैं। असीम मुनीर ने रावलपिंडी में, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर है, वहां पर अब हाई लेवल बैठक बुलाई है और रात भर जो है शहबाज शरीफ भी इस मीटिंग में शामिल रहे हैं। शहबाज शरीफ भी मीटिंग करते रहे हैं। जो DGISPR हैं उन्होंने भी मीटिंग की है और लगातार बैठकें चली हैं। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और तस्वीर भी आपको साथ में दिखा रही है। उसी संदिग्ध कार की तस्वीर है जिस कार में धमाका हुआ। उसका ड्राइवर जो है उसने मास्क पहना हुआ है ताकि वो CCTV से बच जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में धमाके का आरोपी आपको नजर आ रहा होगा जिसने मास्क पहन रखा है। इसी कार में धमाका हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में रात भर बैठकों का दौर चला है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पाकिस्तानी सेना को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीधे चलते हैं रमन के पास। हमारे साथ रमन जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। रमन, क्या जानकारी पाकिस्तान के हवाले से, क्या अपडेट्स अभी तक आपको मिल रहे हैं? सुनने में आया है रात भर पूरा पाकिस्तानी निजाम सोया नहीं है, बैठकों का दौर चला और अभी भी बैठकें जारी हैं। जी हाँ बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल बेहद ज़्यादा तेज हो गई थी। कल शाम 6:52 पर यह ब्लास्ट हुआ है और करीबन 9 बजे के बाद हलचल जो है वो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही थी। लगातार मीटिंग का दौर जो है वो चल रहा था और अभी भी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, आसिम मुनीर ने बाकायदा रावलपिंडी के अंदर एक हाई लेवल बैठक जो है वो बुलाई है, क्योंकि ये एक डर जो है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सता रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री और देश की सेना ने स्पष्ट कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और कोई भी एक्ट ऑफ मिलिटेंसी जो होगा वो एक्ट ऑफ वॉर के अंदर जो है वो गिना जाएगा। तो पाकिस्तान को इस बात का डर जो है वो रात भर सता रहा था कि भारत दोबारा से पलटवार न कर दे, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जो है वो दोबारा से इनिशिएट न कर दिया जाए। इसको लेकर बाकायदा वहां पर जो एयरफोर्स है उसको स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जो हरकतें हैं वो लगातार तेज हो गई हैं। पाकिस्तान के जवान जो है वो मुस्तैदी से अपना पहरा दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से भारत की सेना, भारत की वायुसेना या भारत की नेवी जो है वो इस हमले का जो है वो बदला कहीं ना कहीं लेगी और इसीलिए हलचल बेहद ज्यादा तेज होती हुई पाकिस्तान के अंदर इस समय नजर आ रही है। यहां तक अगर हम बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर से अगर हम देखें तो 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पहला नाम जो है वो तारिक का बताया जा रहा है, जिसके नाम पर ये कार जो है वो सबसे लास्ट में जो ये कार बेची गई थी और ये तारिक ने ये कार खरीदने के बाद डॉक्टर उमर को हैंडओवर कर दिया था। लेकिन इसके बीच में बिचौलिए के रूप में आमिर नाम का एक शख्स जो है वो कहीं ना कहीं इनके लेन देन में या हैंडओवर के प्रक्रिया में शामिल रहा है। इसलिए अवंतीपुरा से सबसे पहले कल देर रात तो तारिक को डिटेन किया गया है, उसके बाद आमिर को जो है वो डिटेन किया गया है और डॉक्टर उमर जो इस कार को चला रहा था, संदिग्ध जो फेस मास्क लगाकर फेस पर जो गाड़ी चलाता हुआ शख्स दिखाई जा रहा था, ये माना जा रहा है कि वो डॉक्टर उमर हो सकता है, क्योंकि अभी उसकी बॉडी जो कार के अंदर से मिली है उसका DNA टेस्ट होगा और उसके बाद इस बात की कंफर्मेशन मिल पाएगी। लेकिन बहुत संभवतः ये बताया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से कल हमने ये खुलासा किया था कि फरीदाबाद के अंदर जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें बाकायदा डॉक्टर उमर मोहम्मद का नाम का जिक्र था और उसके आगे एब्सकॉन्डिंग लिखा था, यानी कि वो भागा हुआ था। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर जो मुजम्मिल है उन दोनों को तो अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन डॉक्टर उमर जो है वो एब्सकॉन्डिंग था और उसको कहीं ना कहीं जैसे ही इन दोनों की अरेस्टिंग हुई थी और छापेमारी की गई थी, 2900 किलो आईडी बनाने का जो मटेरियल फरीदाबाद से रिकवर किया गया था, उसके बाद ये पैनिक मोड में आ गया था और पैनिक मोड में ही इसने इस पूरे हमले को कहीं ना कहीं अंजाम दिया। हमारे साथ श्रीनगर से आपके पास वापस लौटेंगे हमारे साथ श्रीनगर से नासिर जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर। हमारे साथ कर्नल शिवदान जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और ब्लास्ट वाली साइड से यानी धमाके वाली जगह से दृष्टि हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। तो मैं आप रक्षा विशेषज्ञों का रुख करूं और नासिर के पास जाऊं, उससे पहले दिल्ली से एक अपडेट ले लेते हैं कि अभी साइट पर क्या हो रहा है, वहां पर कौन कौन सी टीमें अभी मौजूद हैं। दृष्टि, आपसे आपके पास क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोग लाल किले में उस जगह पर है जहां पर आप देख सकते हैं पीछे जो गार्ड ऑफ किया गया है वो सब साइट दिखाई दे रही है और मीडिया को बहुत ही कम जगह तक भी लेके जाया गया है। और आप भी कल यहीं पर थे विवेक, आपने भी देखा होगा। फिलहाल अभी सारी NIA है यहाँ पर, इसके अलावा जितनी भी फॉरेंसिक्स की टीम है, SFL की टीम है, वो सारी तमाम जाँच एजेंसियाँ यहाँ पर जुटी हुई हैं। वो इस साइड भी आकर के सड़कें लगातार जाँच कर रही हैं और सड़क पर खंगाल रही है कि क्या कुछ पुर्जे वगैरह तो नहीं मिले। अभी DCP नॉर्थ
ने आकर के बाइट दी है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए लगातार हम लोग आतंकी गतिविधियों को देखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और अभी भी उस गाड़ी में जो बॉडी मिली है, उनके कुछ चिथड़े मिले हैं, उनकी जांच की जा रही है कि किसकी है और क्या है। उसके आसपास के जितने भी जो विस्फोट हुआ था उन सबको हम फॉरेंसिक टीम जो है वो खंगाल रही है। अभी तक कुछ लगातार जांच चल रही है, अभी तक कुछ सामने आया नहीं है और जैसे ही आएगा वो बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी सब लोग यहीं पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लगातार सारी फॉरेंसिक जांच की टीमें, दिल्ली पुलिस की टीमें, जितनी भी जांच एजेंसियां मौजूद है। इसके अलावा अमित शाह के घर पर 11 बजे आईबी, रॉ, तमाम जांच जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां उन सबकी हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है। जी ठीक है, दृश्य आपके पास वापस लौटेंगे, सीधे चलते हैं नासिर के पास। पुलवामा कनेक्शन क्या है इस अटैक का नासिर? पुलवामा का तारिक जिसने कार खरीदी, वहां से क्या डॉट ये कनेक्ट हो रहा है? क्या ये पुलवामा वाला ही रो चल रहा है अभी तक? जी देखिए, बिल्कुल विवेक, आपने सही बात की कि पुलवामा वाला रो। आपने देखा कि पुलवामा में भी जो घटना घटी जहां पे हमारे जवान जो है शहीद हुए थे, सीआरपीएफ के जवान, तब भी एक आदिल नाम के एक आतंकी ने जो जैश मोहम्मद का जिसके साथ संबंध था, उसने भी एक गाड़ी का इस्तेमाल किया। उस गाड़ी में 100 किलो से ज्यादा आरडीएक्स जो है वो रखा। और उसके साथ साथ दिल्ली में भी कल वही सेम तस्वीर जो है हमें देखने को, अभी इस बात की पुष्टि नहीं है क्या उसमें आरडीएक्स था, क्या उसमें कुछ केमिकल था।